हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए, हमने अभी तक बात कर ली है कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। अब हम बात करते हैं कोर्डेटा का जो प्रोटोकोर्डेट होते हैं उनको डिटेल से पढ़ने की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ स्लाइड्स आपको हिंदी में इंग्लिश में मिलेंगी, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा साथ साथ में बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक, ठीक है। और हम आज बात करेंगे प्रोटोकोर्डेट के अंदर यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा की। हेमिकोर्डेटा की नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हमने कर ली है एक वीडियो में, वो आप देख लें। और दूसरी चीज हम करेंगे, एक साइक्लोस्टोमेटा जो एग्निथा का मेंबर है उसकी बात हम करेंगे। तो बीएससी सेमेस्टर थर्ड और बीएस एमएससी सेमेस्टर थर्ड जूलॉजी की अगर बात करें तो ये दोनों में टॉपिक सेम है, कोर्डेटा की यूनिट सेम लगती है। तो जहां तक सेम चीजें चलेंगी मैं आपको बताता रहूंगा, आप एक ही चीज पढ़ें ऊपर देख के, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरो कोर्डेटा और सिफिलो कोर्डेटा है क्या एक्चुअल में। यूरो का मतलब होता है टेल, कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकोर्ड। यानी जिन ऑर्गेनिज्म में पूंछ के भाग में नोटोकोर्ड या छड़ जैसी संरचना पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? यूरोकोर्डेटा कहा जाता है। ये एक प्रोटोकोर्डेट है। क्लियर है यहां तक? ये कोर्डेट में क्या होता है, लार्वा जो होता है, लार्वा में तो नोटोकोर्ड मिलती है जबकि अडल्ट में नहीं मिलती। इनमें एक मेटामॉर्फोसिस होता है स्पेसिफिक टाइप का, जिसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिगामी कायांतरण। क्या कहते हैं? प्रतिगामी कायांतरण इनको कहा जाता है। फिर इनमें ट्यूनिसिन नाम का आवरण पाया जाता है जिसे एनिमल सेलुलोज कहा जाता है। ट्यूनिसिन क्या है? एनिमल सेलुलोज। ये पाए जाने के कारण इन जीवों को क्या कहा जाएगा? ट्यूनिकेटा कहा जाएगा, जिसमें हार्डमानिया आएगा, जिसको सी स्कर्ट या समुद्री फुवारा कहेंगे, आगे देखेंगे हम उसको। फिर आते हैं सिफिलोकोर्डेट। तो सिफिलोकोर्डेट में हेड में नोटोकोर्ड मिलती है, यानी सिर पार्ट में नोटोकोर्ड मिलती है, लाइफ टाइम मिलती है, अतः ये कोर्डेटा जैसे लक्षण रखता है, इसलिए इनको ब्लूप्रिंट कोर्डेट भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? और लाइफ टाइम नोटोकोर्ड इनमें मिलती है। अब देखिए बात करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है सब फाइलम कौन सा? आपका यूरोकोर्डेटा। तो ग्रीक शब्द होता है यूरो, जिसका मतलब होता है टेल या पूंछ। कोर्डी का मतलब होता है स्ट्रिंग या कोर्ड या छड़नुमा संरचना। तो जिनके पूंछ के भाग में छड़नुमा संरचना होती है उनको क्या कहा जाता है जी? यूरोकोर्डेटा कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है, तो इसके यहाँ टेल पार्ट में नोटोकोर्ड मिलती है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? यूरोकोर्डेट कहलाएंगे। जैसे ये अडल्ट में बदलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार के बन जाएंगे। यानी क्या नहीं मिलेगा आपको देखने को? टेल पार्ट नहीं मिलेगी। और यही मेटामॉर्फोसिस क्या कहलाएगा? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा। क्लियर है? तो ये तो है इसका लार्वा, जिसमें पूंछ पाई जाती है और नोटोकोर्ड भी पाई जाती है। ये इसका अडल्ट है। अडल्ट को क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं। तो वयस्क में सब कुछ नहीं मिलता है, लार्वा में मिलता है। तो जब लार्वा ज्यादा विकसित हो और अडल्ट या वयस्क कम विकसित हो तो इस प्रकार का कायांतरण प्रतिगामी कायांतरण या रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बात आती है, लार्वा ऑफ दिस फाइलम हैज नोटोकोर्ड। लार्वा में नोटोकोर्ड पाई जाती है। एग्जांपल है एसिडियन टेडपोल लार्वा। ये जो लार्वा है कौन सा है? एसिडियन टेडपोल लार्वा है। टेडपोल लार्वा कोर्डेट में आएगा, वो अलग है। फिर नेक्स्ट आता है ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों? क्योंकि आउटर कवरिंग होती है किसकी? ट्यूनिसिन की बनी हुई। एनिमल सेलुलोज कहा जाता है, आपको पता है ग्लूकोज जैसा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात आती है, दीज हैव सीलियरी फिल्टर फीडिंग। सीलियरी फिल्टर फीडिंग, सीलिया जैसी स्ट्रक्चर होती है जहां से भोजन छन के फिल्टर होके आगे फीड होता है, इसको कहते हैं सीलियरी फिल्टर फीडिंग। बॉडी इज सैक लाइक। बॉडी देखिए थैलीनुमा होती है, ऐसे बॉडी इनकी सैक लाइक होती है, थैलीनुमा होती है अडल्ट स्टेज में, ठीक है ना। अडल्ट की बॉडी थैलीनुमा होती है, बाकी तो फिश लाइक दिखती है। अब जो लार्वा है ये क्या करता है? एक्टिव स्विमर होता है। यानी एक्टिव स्विमर का मतलब लार्वा में पूंछ होती है, सीधी सी बात है। तो ये सक्रिय रूप से तैरता रहता है, एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, तो ये ज्यादा एक्टिव हो गया। दूसरी चीज, जो अडल्ट होता है ये क्या होता है? सेसाइल होता है, स्थल स्थानीय होता है, स्थानबद्ध होता है। सेसाइल का मतलब होता है जी स्थानबद्ध। सेसाइल का मतलब क्या होता है? स्थानबद्ध होता है। ये क्या होता है? स्विमर यानी तैरता रहता है लार्वा। लेकिन वयस्क क्या हो जाता है? स्थानबद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी पूंछ वगैरह नहीं पाई जाती, इसलिए एक जगह ही पाया जाता है। और इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो रिट्रोग्रेसिव होता है, प्रतिगामी कायांतरण होता है। नेक्स्ट देखिए, दीज एनिमल्स हैव एंडोस्टाइल। अब इनमें एक तो मिलेगी एंडोस्टाइल, एक मिलेगी पाइलोरिक ग्रंथि। एंडोस्टाइल ग्रंथि पाई जाती है इनमें, जो क्या करती है? पाचन का काम करती है, फेरिंग्स या ग्रसनी के रीजन में पाई जाती है। और ये होमोलॉग होती है हमारी थायराइड ग्रंथि के। यही बात यहाँ पे 3 लाइन में लिखी हुई है कि एंडोस्टाइल पाई जाती है फेरिंग्स भाग में,
विच वर्क्स फॉर डाइजेशन, जो पाचन का काम करती है। एंडोस्टाइल इज होमोलॉग यानी समजात, समजात का मतलब होता है ओरिजिन या उद्भवन समान होता है, जबकि कार्य या फंक्शन डिफरेंट होते हैं। थायराइड ग्रंथि के ये होमोलॉग होती है। दीज एनिमल्स हैव पाइलोरिक ग्लैंड, एक तो थायराइड सॉरी एंडोस्टाइल हो गई, दूसरी है पाइलोरिक ग्लैंड या न्यूरल ग्लैंड इसको कहते हैं। ये काम करती है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन का, विच इज होमोलोगस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि के समजात होती है। नेक्स्ट बात आती है क्लासिफिकेशन की यूरोकोर्डेटा की, तो 3 क्लास होती हैं, लार्वेसिया, एसिडियसिया और थेलियसिया। लार्वेसिया जो क्लास है सबसे पहले वो क्या है, लार्वा स्टेज परमानेंट पाई जाती है लाइफ टाइम इसमें। तो लाइफ टाइम लार्वा जैसे करेक्टर या लक्षण यदि किसी ऑर्गेनिज्म में दिखाई दें तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं पेडोजिनेसिस। क्या कहते हैं, पेडोजिनेसिस कहा जाता है। यानी आप बड़े होकर भी बच्चों जैसी हरकत करो, वो क्या है, पेडोजिनेसिस होता है। आगे एग्जाम्पल है इसका ओइकोप्ल्यूरा, एग्जाम्पल क्या है जी, ओइकोप्ल्यूरा रखा गया है। ये क्या करता है, शूडोमॉर्फिज्म शो करता है, शूडोमॉर्फिज्म शो करता है। शूडोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि कंप्लीट मॉर्फोजेनेसिस ना होने जैसा, और ये कवर रहता है जिलेटिन के आवरण से। नेक्स्ट देखिए दूसरी क्लास कौन सी है, एसिडियसिया। एसिडियसिया में एक बहुत ही काम का एनिमल आता है हार्डमानिया, जिसको हमें ठीक से पढ़ना है, बीएससी में एमएससी में दोनों में काम का है। फिर एसिडिया, सियोनास, बोट्रिलस, मोलगुला, ये सारे आते हैं। तीसरी क्लास है क्लास थेलियसिया। थेलियसिया के अंदर क्या रखा गया, देखिए थेलियसिया में कह रहा है साल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा ये आते हैं, और बायोल्यूमिनिसेंस शो करती है थेलियसिया क्लास के मेंबर। कौन सा, वो भी पायरोसोमा। पायरोसोमा क्या करता है, बायोल्यूमिनिसेंस शो करता है, जैव प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिए अगली बात आती है सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। सिफेलोकोर्डेट क्या है, जिनमें हेड पार्ट में नोटोकोड देखने को मिले। यानी ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसके हेड, ये हेड होगा इसका, सीधी सी बात है, और ये क्या हो जाएगी, टेल। अब टेल को हम कोडल या पुच्छिया भी कहते हैं, CAUDAL, ठीक है। हेड को हम सिफेलो कहते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ नोटोकोड जिनमें पाई जाती है ये छड़नुमा संरचना, उसी को क्या कहेंगे, सिफेलोकोर्डेट कहेंगे। ये क्या है, ये मीडियन फिन है, बीच में फिन नुमा संरचना, इनको तैरने के लिए मछलियों जैसी होती है। और ये है कोडल फिन, ये क्या होते हैं, कोडल फिन होते हैं। तो ये भी पाए जाते हैं इनमें, आगे वाले नहीं पाए जाते, मीडियन फिन और कोडल फिन पाए जाते हैं खाली, देखेंगे हम आगे। ग्रीक वर्ड सिफेलो का मतलब हेड है, कोर्डी का मतलब नोटोकोर्ड है, हेड है नोटोकोर्ड। रोस्ट्रम भी पाया जाता है, इनसे आगे अगर बात करेंगे थोड़ा सा तो रोस्ट्रम देखने को मिलेगा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉल्ड एज टिपिकल कोर्डेट, ठीक है, और ब्लूप्रिंट कोर्डेट कहा जाता है। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, फिश जैसी होती है बॉडी, देखिए स्ट्रीमलाइन या ऐसी होती है, आगे से पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती जाती है, तो स्ट्रीमलाइन या धारानुमा होती है या मछली जैसी होती है। मीडियन फिन पाए जाएंगे, आगे लिखा हुआ है, ये रहे मीडियन फिन, और कोडल फिन पाए जाएंगे, ये रहे कोडल फिन इनकी बॉडी में। फिर बात आती है एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये पूरी होती है, माउथ जो होता है वो ढका रहता है ओरल हुड से, तो माउथ इज कवर बाय ओरल हुड, एलिमेंट्री कैनाल यानी हारनाल। प्रोजेक्शन या जो परवर्ध होता है आगे की ओर, एक ओल्ड एज बक्कल सीरी, माउथ के आगे परवर्ध होता है, प्रोजेक्शन का मतलब एक्स्ट्रा परवर्ध होता है, क्लियर है, वो क्या कहलाता है, बक्कल सीरी कहलाता है। फिर देखें क्या क्या पाया जाता है इसके एलिमेंट्री कैनाल की तरफ, तो सबसे बाहर होता है माउथ के आगे रोस्ट्रम, फिर होता है बक्कल सीरी, फिर आती है व्हील ऑर्गन, फिर आता है मूलर ऑर्गन, और फिर आता है विलम। जो विलम होता है इसके माउथ के आगे, ये क्या करता है, माउथ के अंदर सॉरी, ये विलम क्रिएट वाटर फ्लो, धारा प्रवाह करता है जल का, इसलिए धारा तेज जाता है पानी, सीलियरी फिल्टर फीडिंग हो जाती है, फिल्टर करके पानी को भोजन खा लेता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि प्रोटोनेफ्रिडिया भी होते हैं, इनमें क्या होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं या सोलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। दूसरी बात, गिल्स के पास में, गलफड़े जो होते हैं उनके पास में एक सिंगल और बड़ा हैचसेक नेफ्रिडिया होता है। अब ये हैचसेक हिंदी में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट आता है कि कोलिकर पिट भी पाया जाता है ओरल हुड के पास, ठीक है, जो वर्क करता है संवेदी अंग का। सेंस ऑर्गन का मतलब हो गया संवेदी अंग, संवेदी अंग। तो हैचसेक नेफ्रिडिया तो वो काम कर रहा है एक्सक्रीशन के लिए, ये किसका काम कर रहा है, सेंस ऑर्गन के लिए, कोलिकर पिट। अगला देखिए अनदर सेंस ऑर्गन, दूसरे और क्या पाए जाते हैं संवेदी अंग, इसमें आता है इनफंडिबुलर ऑर्गन आता है एक, तो कौन सा ऑर्गन आता है जी, इनफंडिबुलर ऑर्गन आता है, जो किसका काम करता है, फोटो रिसेप्टर की तरह, प्रकाश ग्राही की तरह। और होमोलोगस होता है किसके, अपना जो ब्रेन होता है उसमें इनफंडिबुलम भाग होता है, उसके होमोलोगस से पाया जाता है, ह्यूमन ब्रेन के इनफंडिबुलर की तरह दिखाई देता है। फिर एक और आता है एक्स्ट्रा संवेदी अंग, जिसको आई स्पॉट कहते हैं। अब आई की तरह तो
प्रकाश ग्राही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, फोटो रिसेप्टर ही होता है ये। विद पिगमेंट सेल, वर्णक कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं, जिनको मेलेनोसाइट कहते हैं। जो दूसरी सेल थी नेफ्रिडियल सेल सोलेनोसाइट थी, और ये क्या है, फ्लेम सेल को सोलेनोसाइट कहते हैं, जबकि पिगमेंट सेल मेलेनोसाइट होती हैं। क्लियर है। हेडसेक ग्रूव या खांस एक पाई जाती है इज सेंसरी ऑर्गन, एक हेडसेक ग्रूव भी पाई जाती है सेंसरी ऑर्गन की तरह। नोटोकॉर्ड परमानेंट होती है लाइफ टाइम के लिए। डोर्सल नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है। फिर फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो होता है बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट या परिवर्तन कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है, अर्थात लार्वा पाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बात करें तो द ओनली सिंगल क्लास इज लिविंग, सिफेलोकॉर्डेटा की एक ही क्लास बची है जिंदा, जो कौन सी है, लेप्टोकार्डी नाम दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस या लेंसियोलेट कहा गया है। अब इसमें बहुत सारे डाउट हैं, तो 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहले 1778 में एक पालास नाम का आदमी आया, उसने कहा कि यार ये तो मोलस्का के ऑर्गेनिज्म लगते हैं, मोलस्का जैसे नाम दिया इन्होंने। क्या नाम दिया, लिमेक्स लेंसियोलेटस नाम दिया मोलस्का का करके, ठीक है। फिर एक एजी कोस्टा नाम का आदमी आया, उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने 1834 के अंदर इन्हें कोर्डेटा की तरह पहचाना। तो सबसे पहले सिफेलोकोर्डेटा के जो मेंबर होते हैं एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा, इसको कोर्डेटा की तरह किसने पहचाना, 1834 के अंदर एजी कोस्टा ने पहचाना, और ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलोटम नाम दिया। फिर लास्ट में है येरेल नाम का साइंटिस्ट का नाम आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ये क्या होता है, एम्फियोक्सस लेंसियोलोटस नाम दिया इन्होंने, एजी कोस्टा ने ब्रेंकियोस्टोमा दिया, इसने एम्फियोक्सस। फिर ये पूरा हो चुका है आपका कौन सा, प्रोटोकोर्डेट। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं एग्नेथा के बारे में। एग्नेथा का मतलब होता है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाए, अर्थात ऐसे जीव जंतु जिनमें जबड़े नहीं होते हैं। इनके अंदर 2 क्लासें आती है, मैं आपको बता दूं। एक आती है ऑस्ट्रेकोडर्मी, एक आती है कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अतः नहीं पढ़नी हमें। हमारे बीएससी और एमएससी के सिलेबस में लगती है कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब यहां होता है साइक्लिक, चक्रीय। क्या होता है, चक्रीय। स्टोमेटा का मतलब यहां होता है मुख। तो इनका मुख कैसा होगा, देखिए ऐसा होगा, चक्रीय होगा। और ये सरफेस के ऊपर चिपक के पैरासाइट की तरह काम करती हैं और खून चूसती हैं। खून चूसने के कारण इनको रक्ताहारी भी कहा जाता है। देखिए जैसे साइक्लोस्टोमेटा एक झूठी फिश है, मछली है नहीं एक्चुअल में। फिर जोलेस होती है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। मेंबर ऑफ दिस क्लास माइग्रेट फॉर रिप्रोडक्शन, माइग्रेट यानी गमन करते हैं, माइग्रेट फॉर रिप्रोडक्शन जनन के लिए गमन करते हैं, फ्रॉम मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, यानी किसकी तरह, अस्वच्छ जल से स्वच्छ जल की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। ऐसा गमन कहलाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। अगर ये उल्टा होता तो केटाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता। और कौन सा होता है आप बताइए मुझे। दीज आर फिश लाइक एनिमल, ये कैसे होते हैं, मछली जैसे एनिमल होते हैं, पैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, तो एक्टो पैरासाइट कहेंगे, सीधी सी बात है, तो ये लिखा है एक्टो पैरासाइट होते हैं। एंड स्केवेंजर्स यानी रक्ताहारी होते हैं। स्किन इनकी सॉफ्ट और स्मूथ होती है, स्केल या शल्क नहीं पाए जाते हैं। 3 आंखें होती हैं, जिनमें मध्य की आंख या मीडियन आई क्या कहलाती है, पेनियल आई कहलाती है। ओनली 1 नोस्ट्रिल, एक नासा छिद्र पाया जाता है, इस कारण इसे मोनोराइनस भी कहते हैं। द इंटरनल ईयर्स हैज ओनली 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। इंटरनल ईयर जो होता है, अंदर का कान का पार्ट होता है ईयर का, वो क्या होता है, ओनली 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। सेमी सर्कुलर का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, इसका मतलब क्या होता है, अर्ध चंद्राकार नाल होती हैं। फिर आगे क्या करता है, स्टेटोरिसेप्टर्स इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बात आती है, गिल्स पाए जाते हैं 6 से 15 जोड़ी, जहां पेट्रोमाइजोन इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, उसमें 7 जोड़ी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट स्टमक, आमाशय नहीं पाया जाता है। आंत जो होती है वो पाई जाती है इंटेस्टाइन, और ऐसे फोल्ड देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, घुमाव देखने को मिलते हैं, कुंडलन, और इन घुमावों को या फोल्ड को कहते हैं टाइफ्लोसोल। तो आमाशय नहीं होता, आंत घूमी हुई मिलती है, इस फोल्ड को कहते हैं टाइफ्लोसोल। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंटली कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, इनकी नोटोकॉर्ड जो होती है ये वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड में परिवर्तित हो चुकी होती है। द हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट इसका 2 चैम्बर का होता है, 2 कोश का होता है। विनस हार्ट होता है, यानी ओनली कार्बोक्सिलेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। किडनी फाउंड मिजोनेफ्रिक और प्रोनेफ्रिक, इनकी जो किडनी होती है ये मिजोनेफ्रिक या प्रोनेफ्रिक प्रकार की होती है। आगे है पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते। पेयर्ड फिन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये फिश लाइक स्ट्रक्चर है कोई, तो इनमें ये पेयर में फिन नहीं पाए जाएंगे, यानी ये पाया जाता है तो ये दूसरा साथ में नहीं मिलेगा आपको, तो पेयर फिन नहीं पाए जाते, हो सकता है पीछे मिले थोड़ा सा।
क्लियर है, यानी हो सकता है यहाँ मिले पीछे की ओर, लेकिन यहाँ इसके बराबर नहीं मिलेगा। ये होते हैं पेयर्ड फिन, तो इनमें नहीं पाए जाते। मीडियन फिन एंड टेल फिन प्रेजेंट होते हैं, मीडियन फिन और टेल फिन होते हैं। स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है, इसका कार्टिलेज का, तो बोन नहीं पाई जाती हैं, बोन सब्सेंट होती हैं। टेल फिन, टीएल, टेल फिन्स क्या होते हैं, प्रोटोसिल टाइप के होते हैं, प्रोटोसर्कल टाइप के होते हैं। टेल फिन इज है ये, टेल फिन इज प्रोटोसर्कल टाइप, यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, ठीक पहले वाले की तरह ही। फर्टिलाइज करता है, एक्सटर्नल बाह्य निषेचन होता है। एमोजिट लार्वा पाया जाता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे। एक्टोपैरासाइट होता है ऑन फिशेज, मछलियों पर। लिविंग फॉसिल है एंड एनाड्रोमस माइग्रेशन करता है। एनाड्रोमस का मतलब वही हो गया मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ गमन करना। तो ये सब कैरेक्टर हैं इसके। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं लास्ट, एमोजिट लार्वा जो होता है इसका कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन किसका, सिफेलोकोर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा का। तो सिफेलोकोर्डेटा जो क्या है, हमने पढ़ा है कोर्डेट में, प्रोटोकोर्डेट है उनका, और कोर्डेट का कनेक्टिव लिंक है एक्चुअल में कौन, एमोजिट लार्वा, साइक्लोस्टोमेटा का होता है। मिक्सिन या हैग फिश होता है दूसरा एग्जांपल इसका। इसका माउथ होता है रिंकल्ड, यानी झुरीदार मुख होता है। लिप्स और लिप्स लाइक कैसे होते हैं, रिंकल तो लिप्स या होट होते हैं, इसका माउथ होता है ऐसा। और ये दिखता है कैसा, बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देता है, लाइक ओल्ड वुमेन। आगे है आर्क्योनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। तो किडनी में चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे कोर्डेटा की तरफ हम बढ़ेंगे फिशेज के आगे। क्लियर है, क्योंकि इससे पहले मिजोनेफ्रिक वगैरह थी, प्रोनेफ्रिक थी, यहाँ पे है आर्क्योनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो चलिए अभी तक हमने बात कर ली है साइक्लोस्टोमेटा तक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले मेंबर्स की जो दिया हुआ है, फिर इनका कंपैरिजन पढ़ना है हमने, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा का इनका, और इनके साथ सबके साथ किसका, ड्यूटेरोस्टोम जो अलग होते हैं उनका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।